वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंदरपूंछ शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यह है आपकी 6315 मीटर और ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी पंचाचूली है, पंचाचूली है आपकी पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई आपकी 6904 मीटर। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई है आपकी 7817 मीटर। और उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कामेट पर्वत, कामेट पर्वत आपका चमोली में स्थित है, उसकी ऊंचाई आपकी 7756 मीटर। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो आपका सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है आपका यहाँ पे पशुपालन, नहीं सॉरी, ये होगा आपका कृषि। क्या होगा आपका? कृषि, कृषि होगा। जो आपका सीमांत है, सीमांत जनपदों का गठन किया गया था 1960 में और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये आते हैं आपके सीमांत जनपदों के अंतर्गत, यानी कि जो सीमाओं से लगे हुए हैं। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे फैक्ट्स यहाँ से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यह है आपका 40%। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं 64% पर। और उत्तराखंड में जो आपका कृषि योग्य भूमि है, यानी कि जो आपकी कृषि योग्य भूमि है वो है आपकी 13%। यहाँ पूछा गया था सिंचित क्षेत्र, तो सिंचित क्षेत्र है आपका 40%। और जो उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल है वो है आपकी चावल, नहीं सॉरी, उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल है आपकी गेहूं। और गेहूं उत्तराखंड में उगाया जाता है 33% पर, यह आप ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड की दूसरी मुख्य फसल है चावल, चावल उगाया जाता है आपका यहाँ पे 21% पर। और उत्तराखंड की तीसरी मुख्य फसल है आपकी गन्ना, जो उगाया जाता है आपका 6% पर। इसके अलावा भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल, और चावल ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल और उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल है गेहूं। ये इतना आपको यहाँ से फैक्ट ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो सिंचित क्षेत्र है उसका प्रतिशत है 40%, जबकि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि वो है आपकी 13%। और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है आपका उधम सिंह नगर में, यानी कि यूएस नगर में। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है आपका चमोली में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कोसी की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका अल्मोड़ा में। यहाँ से इतना फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय की पहली खोज किसने की थी? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहली खोज पूछी गई है। तो पहली खोज की थी 1968 में एमपी जोशी ने। इन्होंने की थी खोज लाखू डियार की। और ये जो लाखू डियार है ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के तट पर। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर यह थी आपकी पहली खोज। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो आपका ये दिया हुआ है 1856 में हेनवुड ने, 1856 में हेनवुड ने आपके देवी धुरा में समाधियों की खोज की थी। इसीलिए उत्तराखंड में पुरातत्व का पिता कहा जाता है हेनवुड को। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1985 में यशोधर मठपाल ने खोज की थी फड़का नोली की, जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और 1989 में यशोधर मठपाल ने खोज की थी पेटसाल की, ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का पिता, ये ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड पूछा गया है तो ये कहा जाता है आपका हेनवुड को, क्योंकि हेनवुड के द्वारा 1856 में देवधुरा में समाधियों की खोज की गई थी। और भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है आपका ए कनिंगम को। यहाँ से आप इतना ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 1956 में मल्लारी गांव चमोली में समाधानों की खोज की थी शिव प्रसाद डबराल ने। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका ओखली या कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं? जो आपके ओखली या फिर कप मार्क्स मिले हैं ये मिले हैं आपके चंद्रेश्वर मंदिर, ये स्थित है आपका द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रघुनाथ मंदिर स्थित है आपका देवप्रयाग टिहरी में, और रघुनाथ मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। चंद्र बनी मंदिर है आपका देहरादून में, यहाँ पे गौतम कुंड भी स्थित है। और जो आपका चंद्र बद्री मंदिर है ये स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में पंचायती राज की नींव किसने डाली? तो उत्तराखंड में आपकी पंचायती राज की नींव डाली सोमचंद ने। इन्होंने 1025 ईस्वी में काली कुमाऊं चंपावत में राजबुंगा के किले में चंद्रवंश की स्थापना की थी। यहाँ से इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा चंद्रवंश का अंतिम शासक, चंद्रवंश का जो संस्थापक है वो है आपका सोमचंद।
और जो चंद वंश का अंतिम शासक है वो है आपका महेंद्र चंद। और जो इंद्रचंद है, इंद्रचंद के द्वारा उत्तराखंड में रेशम की खेती की शुरुआत की गई थी। इंद्रचंद रेशम के कीड़े लेकर आए थे चाइना से। ये आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जुआरियों पर कर लगाया गया था, जुआरियों पर कर लगाया गया था आपका जगतचंद के द्वारा। और चंद्रवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है जगतचंद के काल को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका बद्रिका आश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी महर्षि वेद व्यास ने। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका मेघदूत है, मेघदूत पुस्तक की रचना की आपकी कालिदास ने। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो ये आपका हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है आपका रघुवंशम में। और ये पुस्तक जो मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम है, ये तीनों ही पुस्तक हैं आपकी कालिदास जी की। ये फैक्ट आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा मेघदूत में कहा गया है फूलों की घाटी को अलकापुरी, और मेघदूत में ही कनखल का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो आपका कुमार संभव है, कुमार संभव में हिमालय को कहा गया है औषधि भूमि नाम। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है सुंदरबन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सुंदरबन को कहा जाता है आपका कंडवा। कंडवा इसका दूसरा नाम है। ये पहना जाता है आपका पैर में। इसके अलावा जो आपका पोंटा और झावर है वो भी पैर में पहना जाता है। और जो आपका धांगुला या फिर खंडवे नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। और फुल्ली बुलांग और नथुली ये नाक में पहना जाता है। और हंसुली, हंसुली नामक आभूषण पहना जाता है आपका गले में। इतना फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका मुरखली बुजनी तुगियल होता है वो पहना जाता है आपका मुरखली बुजनी तुगियल कान में। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका 1930 में पेशावर कांड। जो पेशावर कांड है ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को वीरचंद सिंह गढ़वाली के द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था निहत्थे अफगान सैनिकों पर। यह आंदोलन चल रहा था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। तो ये जो पेशावर कांड था उसके जो सिपाही थे उनकी पैरवी की थी आपकी बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो नैन सिंह रावत है, नैन सिंह रावत का संबंध है आपका पर्वतारोहण से। पर नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपके बद्रीदत्त पांडे जी हैं, बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है राम महिमा वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके गुमानी पंथ। और गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है सर जॉर्ज गिरिसन ने। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। उत्तराखंड की इसके अलावा जो सरला बहन है इन्हें जाना जाता है मिस्र कैथरीन हेलीमन के नाम से। इनका जन्म हुआ था आपका 1901 में इंग्लैंड में। और शिवानी का नाम है आपका गोरापंथ। इनका जन्म हुआ था आपका 1923 में राजकोट गुजरात में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और उत्तराखंड जो आपकी सुशीला डोभाल है ये है उत्तराखंड की प्रथम कुलपति। ये भी आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है तालेश्वर नामक ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका पौरव वंश से। और पौरव वंश की राजधानी थी आपकी ब्रह्मापुर। ये आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके गर्जिया देवी मंदिर। जो आपका गर्जिया देवी मंदिर है ये स्थित है आपका रामनगर में। और ये स्थित है आपके रामनगर में कोसी नदी के तट पर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा फल संरक्षण केंद्र स्थित है आपका रामगढ़ नैनीताल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित सूर्यदेव का संबंध किस वंश से है? तो आप ध्यान रखेंगे ये आप कत्यूरी नहीं लगाएंगे। इनका संबंध है आपका निम्बर वंश से। क्योंकि जो ललित सूर्यदेव थे ये थे आपके निम्बर पुत्र ललित सूर्यदेव, यानी निम्बर जो थे इनके पिता का नाम था किनके? ललित सूर्यदेव जी के। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। कत्यूरी वंश के जो सबसे अधिक ताम्रपत्र मिले हैं वो भी आपके ललित सूर्यदेव के ही मिले हैं। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका नौकायन से। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा त्रिलोक सिंह बसेडा का संबंध है आपका फुटबॉल से। और पुष्कर सिंह भंडारी का संबंध भी आपका फुटबॉल से। हरिदत्त कापड़ी का संबंध है आपका बास्केटबॉल से। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत, यानी कि यह पूछा गया है एससी का प्रतिशत कितना था? तो यह था आपका 17%। और जो ये दिया हुआ है 3%, ये था आपका एसटी का प्रतिशत। यह भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। और 21% पर पाए जाते हैं भारत में वन। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
वो पूछा गया है आपका प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी का संबंध किस जिले से है। तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार है लीलाधर जगुड़ी, इनका संबंध है आपका टिहरी से। टिहरी के धंगल गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी के धंगल गांव में। कब हुआ था? 1924 में। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो गुमानी पंथ है उनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में। और जो आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत है उनका जन्म हुआ था आपका 1887 में अल्मोड़ा में। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था आपका 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे कम आबाद गांव वाला जिला। तो सबसे कम पूछा गया है यह आपका हरिद्वार, जबकि जो सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला है आपका पौड़ी। और सबसे अधिक गांव भी आपके पौड़ी जिले में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक नगरीकृत जिला है आपका देहरादून और सबसे कम नगरीकृत जिला है आपका बागेश्वर। यहाँ से आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।